तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो मेन वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सीबीएसई ऑन डिमांड के ऊपर, स्पेशली फॉर द 12th क्लास। कई सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट में मैसेज आया कि सर ये सीबीएसई ऑन डिमांड एग्जाम जो है उसके एग्जाम कब से रहेंगे और किस तरह से रहेंगे। ये जो मैंने टाइम टेबल आपके सामने पेस्ट कर रखा है ये तो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के लेवल का है, इसे छोड़ के आप बाकी सारी चीज देखिएगा। आज का मेन हमारा जो उद्देश्य रहने वाला है वीडियो का वो रहेगा कि सीबीएसई ऑन डिमांड जो है क्लास 12th जो है उनके एग्जाम कैसे कंडक्ट किए जाएंगे और ये एग्जाम होते क्यों है ना। सीबीएसई ऑन डिमांड क्लास 12th का जो टाइम टेबल है वो इस तरह से रहने वाला है, पेपर का लेवल कुछ इस तरह का रहेगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे वीडियो में क्लियर करूंगा। और एग्जाम कंडक्ट क्यों किया जाता है और कंडक्ट करता कौन है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने टाइम टेबल डाउनलोड किया और उन्होंने ये चीज देख ली। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल सीबीएसई ऑन डिमांड योजना हायर सेकेंडरी 12th बी मतलब 12वीं प्रमाण पत्र परीक्षा, और इसका एग्जाम होने वाला है जून में। अब बच्चे कंफ्यूजन है कि सर इसमें एमपी क्यों लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अपन इसको समझने की ये है क्या, ये सीबीएसई ऑन डिमांड एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले तो इसका एग्जाम होता क्यों है, ऑन डिमांड एग्जाम है क्या, पहले तो ये बात याद रख लो। क्या इसको सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है क्या, पहले पूरी बात समझना। देखो, सामान्य बोर्ड परीक्षा में आपको बोर्ड द्वारा तय तारीख पर परीक्षा देनी पड़ती है ना। जो बोर्ड डिसाइड करता है, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड डिसाइड करता है, उसके हिसाब से परीक्षा देनी पड़ती है। ऑन डिमांड में आप तब परीक्षा देते हैं जब आप तैयार हो और सीट उपलब्ध हो। अब जैसे कि एग्जाम अब होने वाले आपके, ठीक है। आगे ये उपयोगी किसके लिए है, सबसे पहले ये समझना कि ऑन डिमांड एग्जाम उपयोगी किस किस के लिए है ना, कौन इसको अपीयर कर सकता है। सुनिए ध्यान से। जो विद्यार्थी किसी विषय में फेल हो गया हो, मतलब कि 12वीं क्लास में फेल हो गया है वो, है ना। जो अपने अंकों को सुधारना चाहता है, मतलब वो सीबीएसई में अपने अंकों को सुधारना चाहता है। जिससे अतिरिक्त विषय जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी को जोड़ना हो, ये मेन टर्म्स हो गए। आगे, जो साल बर्बाद किए बिना परीक्षा देना चाहते हैं वो है सीबीएसई ऑन डिमांड। अब इसको रखते हैं हर राज्य सरकार, जितनी भी गवर्नमेंट है, जैसे कि एमपी की बात करते हैं तो एमपी में इसका टाइम टेबल इसने जारी किया है क्योंकि एग्जाम तो है ना वो अब सीबीएसई कंडक्ट कराता है मेन एग्जाम, लेकिन यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो योजना है वो पता है कौन कंडक्ट कर रहा है, तो याद रखो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड मतलब एमपीएसओएस। अच्छा, एमपीएसओएस का सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने केवल और केवल इसके टाइम टेबल को लॉन्च किया। अब बात करते हैं कि सर एग्जाम कौन कराएगा, सीबीएसई कराएगा कि एमपी बोर्ड कराएगा, मतलब एमपीएसओएस कराएगा। तो पूरी बात सुनो। पहली बात तो क्लियर हो गई कि एग्जाम कौन देता है, जो विद्यार्थी फेल हो गया है, जो अपने अंकों को सुधारना चाहता है, जिसे अतिरिक्त विषय जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी को भी ऐड कराना है, जो अपना साल बचाना चाहते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए। अब परीक्षा होगी कहां पे कि सर एमपीएसओएस और एमपी बोर्ड के सेंटर पे होगी, क्योंकि इसका टाइम टेबल तो हमको एमपीएसओएस की वेबसाइट पे मिला है, तो क्या परीक्षा भी यही लेंगे क्या। भाई मेरी बात सुन लो, परीक्षा जो है ना वो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। तो आप ये बात तो बिल्कुल याद रख लो कि परीक्षा यही कंडक्ट करेगा, क्योंकि मार्कशीट बनाने का काम भी इनके पास ही है। तो भाई एमपी बोर्ड या एमपीएसओएस मार्कशीट नहीं बनाएगा, परीक्षाएं NIOS ही कंडक्ट कराएगा। प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक से तैयार होगा, इसलिए अलग अलग विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र अलग अलग हो सकते हैं, कठिनाई का स्तर भी रखा जाएगा। आगे, ये मार्कशीट की मान्यता होगी कि नहीं होगी, मतलब कि सीबीएसई ऑन डिमांड की मार्कशीट की मान्यता होगी कि नहीं होगी। भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। NIOS एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। इसकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सामान्यतः उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों में मान्य होती है, बशर्ते संबंधित संस्था के नियम पूरे हों। तो आप लोग टेंशन मत लो, सीबीएसई ऑन डिमांड की जो मार्कशीट आपको मिलने वाली है वो आपकी पूरी तरह से मान्य रहेगी। एक बात और समझें, एक और चीज ध्यान रखें, मान्य रहेगी ये बात याद रख लो। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यदि आप एमपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप रुक जाना नहीं के विद्यार्थी हैं तो आप है ना एमपीएसओएस पे जाके सिर्फ इसी का टाइम टेबल डाउनलोड करें, है ना। NIOS ऑन डिमांड एक अलग व्यवस्था है, इसका रुक जाना नहीं से कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे टाइम टेबल के साथ सीबीएसई ऑन डिमांड भी दिया है, ये क्या चीज है। सीबीएसई ऑन डिमांड केवल और केवल सीबीएसई के जो विद्यार्थी जो एग्जाम में फेल हो गए उनके रिजल्ट को सुधारने का एक मौका है, अवसर है उनके लिए, और वो सीबीएसई के एग्जाम से रिलेटेड है। बस इतना सा है कि उसके टाइम टेबल एमपीएसओएस ने जारी किए हैं, है ना। 10वीं और 12वीं के परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अगर
आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको मैं बता सकता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा रुकजाना नहीं की परीक्षा के लिए हमारे नोट्स परचेज करना चाहता है तो उसे हमारे नोट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेते हैं। सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि सर एग्जाम कब है। तो पहले बच्चों, आपका जो पहला एग्जाम है वो 6 जुलाई को रहेगा और जो अंग्रेजी का रहने वाला है आपका इंग्लिश कोर का रहने वाला है। सेकंड एग्जाम आपका 7 जुलाई को रहेगा जिसमें हिंदी कोर का आपका एग्जाम रहने वाला है। 8 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा, है ना, और जो बायोलॉजी के उनका जीव विज्ञान का रहेगा। उसके बाद आपका 9 तारीख को एग्जाम रहेगा बिजनेस स्टडीज का और फिजिक्स का। 10 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा मैथमेटिक्स का और सोशियोलॉजी का। 11 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा फिजिकल एजुकेशन का। 13 तारीख को आपका एग्जाम रहेगा अकाउंटेंसी का और केमिस्ट्री का। 14 तारीख को आपका एग्जाम रहने वाला है आईटी का और पॉलिटिकल साइंस का। और 15 तारीख को आपका एग्जाम रहने वाला है इतिहास का, मतलब कि हिस्ट्री का। ये मैंने आपको पूरा टाइम टेबल भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपकी कोई भी जो डाउट्स हैं वो नहीं रहेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।